ग्रीटिंग्स डियर, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल्स पर स्वागत है। आज मैं अपनी डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैंने जो कि आपकी आर.डी. शर्मा में से करवाए थे आपको कुछ फार्मूलाज, आज मैं आपको जो हमारी 12th क्लास की NCERT की बुक्स है ना, उसमें से मैं आपको उसकी जो डिफरेंशिएशन की जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो कौन सी है हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो जो हमने फार्मूलाज सीखे हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको आज सोल्व करवा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin x स्क्वायर प्लस ऑफ 5। तो फर्स्टली मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए d बाय डी एक्स से किसको डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को। तो हमें क्या करना है, दिस गिवन फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं कैसे करूँगी, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली फंक्शन का, देन उसके एंगल्स का करेंगे हम। ठीक है, तो साइन, यहाँ पे साइन है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, साइन का एंगल है। तो मैंने आपको जब फॉर्मूलाज करवाए आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो ये कहा था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। अभी हमने क्या किया है, साइन का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव कोस एंड साथ में आपका एंगल एज इट इज़। देन नेक्स्ट स्टेप पे d बाय डी एक्स किसका, दिस एंगल का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5। क्लियर। फर्स्टली क्या किया, जो भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया, एंगल हमारा एज इट इज़। देन नेक्स्ट स्टेप पे डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो अब ये मेरा पार्ट सोल्व हो चुका है। तो अब मुझे इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करनी है, सिर्फ मुझे अपने डिफरेंशिएशन में चेंजमेंट करनी है। तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, डेरिवेटिव निकालना है दिस फंक्शन का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x एंड 5 का डेरिवेटिव, 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। एंड कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए मैम, 0। क्या होता है, वेरी गुड, क्या, 0। तो हमारा ओवरऑल क्या सॉल्यूशन आया, 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोस साइन x। अब देखिए फंक्शन किस चीज़ का है, कोस का, और कोस का एंगल क्या गिवन है आपको, साइन x। ठीक है, देखिए d बाय डी एक्स दिस फंक्शन। चलो करें स्टार्ट। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, अब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब तक मुझे ये फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होंगे ना तब तक मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी। अब जैसे ये मैंने लिखा कोस फंक्शन है और ये मेरा इसका एंगल है। अब बताओ कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है तो मैं कैसे करूँगी इस सवाल को। तो फर्स्टली पहले आप जो मैंने अपनी पहली वीडियो करवाई है या पहले जो क्लासेस ली हैं उनको देखिए, तब आप यहाँ पे आना। ठीक है, इस तरह अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। जो भी क्वेश्चन आपको करने को दिया जाए तो उसको सोल्व किया करें। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन x क्या है यहाँ पे, साइन x, ये है हमारा एंगल। तो माइनस साइन और साइन x।
और फिर डेरिवेटिव करना है d/dx किसका, दिस एंगल का। कई बच्चों की क्या होता है, वो एक साथ ऐसे कर देते हैं कि कोस का डेरिवेटिव साइन और साइन का डेरिवेटिव कोस, तो ये क्या होता है, गलत होता है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्टली मैंने कोस का डेरिवेटिव किया माइनस साइन, और ये मेरा एंगल साथ में एज इट इज़, देन डेरिवेटिव करना है दिस एंगल का। ठीक है, यहाँ इन क्वेश्चनों में ये है कि जब भी आप करो बिल्कुल आपका कंसंट्रेट इन्हीं क्वेश्चन पे होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे ट्यूशन पे आते हैं वो भी कुछ ऐसे ही कर देते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेट के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक, डिफरेंशिएशन टफ़ नहीं है, लेकिन वही है, जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे ही नहीं वो हमें टफ़ ही लगेगा। तो प्लीज़ अपना सोल्व करते रहिए और अपने डाउट को दूर करें। तो देखिए, माइनस साइन एक्स d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो हमारा ओवरऑल क्या सॉल्यूशन आया है यहाँ से, माइनस साइन एक्स, और इस कोस एक्स को आप आगे लिख सकते हैं। डेट मीन्स स्टार्टिंग में माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा कि मैम क्या इस साइन को और इस साइन को मल्टीप्लाई करके हम साइन स्क्वायर नहीं बना सकते? नहीं, बिकॉज कि ये साइन और ये साइन है और ये साइन एक्स है, इस साइन का ये एंगल है, ना कि अलग से फंक्शन। जब अलग से फंक्शन होगा तब आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल क्या सॉल्यूशन आया, ये हमारा माइनस कोस साइन एंड साइन एक्स। क्या किया, फर्स्टली कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एज इट इज़ d/dx ऑफ दिस एंगल, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, देन माइनस साइन, ये साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा साथ में कोस एक्स, सॉरी यहाँ लिखना भूल गई मैं। फिर यहाँ पे क्या किया, ये वाला कोस मैंने फर्स्ट प्लेस पे किया, देन साइन एंड साइन ऑफ एक्स। ओवरऑल ये मेरा आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए स्टेटमेंट हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैंने देखो एंगल की फॉर्म वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं कि यहाँ पे साइन है और ये इसका एंगल है, यहाँ पे कोस है और इसका एंगल ये है, ऐसे ही साइन है और यहाँ पे इसका एंगल ये है। तो डैट मीन्स इन दोनों क्वेश्चन का सेम ही पैटर्न है, उसी से हमारा ये 3rd क्वेश्चन होगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक, ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, सेक टेंजेंट एंड रूट एक्स। ठीक है, ऐसे दिया हुआ आपको, ये करें। देखिए सिकेंट फंक्शन है एंड सिकेंट का एंगल है दिस, एंड देन फिर टेंजेंट का एंगल दिया हुआ रूट एक्स। तो ओवरऑल क्या है, ये है। तो हमारा 3 स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन होएगा। पहले सिकेंट का करेंगे, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, फिर टेंजेंट का करेंगे, सिकेंट वाला सेम रहेगा, और फिर लास्ट में हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह ओवरऑल हमारा इस क्वेश्चन का ये पैटर्न रहेगा। क्लियर? चलो करें स्टार्ट।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीकेंट है, देखो सीकेंट का फंक्शन है ना, तो फर्स्टली मुझे ये पता होना चाहिए सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। बताइए बताइए क्या होता है, क्या होता है सीकेंट का? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। डैट मीन्स देखो यहाँ सीकेंट, साथ में उसका जो भी एंगल है वो आएगा, फिर टेंजेंट, और फिर जो उसका एंगल होगा स्टार्टिंग से वही, वो मेरा एंगल यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो करते हैं, देखो डैट मीन्स ये है, इस फंक्शन को 2 बार लिखना है मुझे। तो करते हैं, देखो पहले सीकेंट का डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो सीकेंट एक्स की प्लेस पे आपका ये कंप्लीट एंगल आएगा। तो क्या आया? टेंजेंट रूट एक्स। ध्यान से देखना और केयरफुली करना इस क्वेश्चन को। क्या किया? देखो सीकेंट एक्स की प्लेस पे कंप्लीट एंगल, ठीक है, सीकेंट एक्स। फिर क्या होता है? टेंजेंट एक्स की प्लेस पे क्या आएगा? ये कंप्लीट एंगल, ये नहीं, ये रूट आ जाएगा, एंगल तो पूरा आपका ये है ना, टेंजेंट रूट एक्स। तो क्या किया है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट पे? डी बाय डी एक्स, किसका? अभी मैंने सीकेंट का किया सिर्फ ये डेरिवेटिव, फिर डी बाय डी एक्स करना है सीकेंट के एंगल का। तो यहाँ से क्या आया? टेंजेंट रूट एक्स। बताइए, क्लियर? मैडम बहुत अच्छे से समझा रहे हो, वाह, ऐसे ही करो बेटा। मैं भी यही है कि क्लियरिटी सी माइंड में अच्छे से बनी रहे, और मैं भी कि हाँ अपने नॉलेज को इम्प्रूव डे बाय डे कर सकूँ। ठीक है, तो देखो सीकेंट का किया, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल का। ठीक है, क्योंकि नॉलेज को जितना शेयर करेंगे उतना ही वो इम्प्रूव होती जाएगी या उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको अपने पास स्टोरेज करेंगे या संचय करके रखेंगे तो एक दिन आने वाले टाइम पे ये नष्ट हो जाएगी। तो वही है, ज्ञान को जितना बांट सको उतना बांटो। ठीक, देखिए क्या है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। देन नेक्स्ट है हमारा, अब ये पार्ट मेरा सोल्व हो चुका है क्योंकि मैंने सेकेंड का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो मुझे इस पार्ट के साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी है। अब मुझे डिफरेंशिएशन को ही सोल्व करना है। देखिए आज आपका क्वेश्चन ये रहेगा, मैडम आज आप ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं या वाइट बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रहे हो आप? आज ये है क्योंकि पड़ोस में शादी है तो वहाँ पे इसकी साउंड हो रही है, तो वो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपनी क्लास को, तो इसीलिए आज मैं अपने स्टडी रूम में बैठ के वहाँ मैं आपको ये था कि हाँ बनानी है ना, को आज का कंटेंट तो तैयार करना है ना, तो इसीलिए आज मैंने आपके सामने, आज मैं आपको नोटबुक में कर रही हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हुआ? सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। सॉरी, तो ये वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है। अब इस पार्ट को मुझे सोल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आया? सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स एंड टेंजेंट रूट एक्स। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, मैम एक ही हाथ दिखाई दे रहा, आपको दूसरा हाथ का, दूसरे हाथ से मैं फ़ोन को पकड़े हुई हूँ। ठीक है, सेकेंड टेंजेंट ये हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव वाले पार्ट को ओपन करते हैं। देखो टेंजेंट रूट एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये बताइए टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? मैम कितने फॉर्मूले करवाओगे याद? डियर ये तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री का यही है, जब तक हम इन फॉर्मूलाज को नहीं कर पाएंगे ना, याद नहीं करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आएंगे। तो फर्स्टली अपने फॉर्मूलाज को लर्न करें, तब इन्हीं क्वेश्चनों को ट्राई करें।
यही आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, सिकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सिकेंट स्केयर एक्स। क्या होता है? सिकेंट स्केयर एक्स। एक्स का मतलब क्या है वहाँ पे? आपका एंगल। तो टेंजेंट का मेरा एंगल क्या है? रूट एक्स। अब देखो मैंने डेरिवेटिव किसका किया है? टेंजेंट का, ना कि रूट का। तो टेंजेंट का लिखा सिकेंट स्केयर रूट एक्स, देन फिर डेरिवेटिव किसका? इस रूट एक्स का। क्लियर? वाह मैडम, बिल्कुल ओपन कर दिया आपने तो सारे स्टेप। देखो फिर ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, ओनली आपका इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है, तो उसको सोल्व करेंगे। तो सिकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, और यहाँ पे सिकेंट स्केयर रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। कईयों को ये लगेगा कि वीडियो बहुत लेंथी बना दी, लेकिन वही है, अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ उनका सारे कंटेंट उनको क्लियर होते हैं, तो वो इनको इतना स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। बट वही है, जैसे हमारी उंगलियों की शेप सेम नहीं होती, सभी बच्चे सेम नहीं होते। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ उनसे थोड़ा नीचे होते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो ओवरऑल मेरा क्या रहा? क्या किया मैंने इसमें? मुझे दिया हुआ था सिकेंट टेंजेंट रूट एक्स। फर्स्टली सिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। फिर यहाँ पे ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, टेंजेंट रूट एक्स। टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंट स्केयर एक्स, एक्स मतलब रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। फिर यहाँ पे ये वाला एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ओवरऑल ये क्या रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एंड ये हमारा आंसर है। क्लियर? मज़ा आ गया मैम सवाल में। तो कईयों को ये हो जाएगा कि हाँ पता नहीं कितना बड़ा करवा रही है, बट वही है, जब तक आप अपने आप को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे, या जो भी आप चलो अपने आप कर रहे हो या फिर वीडियो से हेल्प ले रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब तक आपके माइंड का कंसंट्रेट वहाँ पे नहीं होगा ना, आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे और आपको वो क्वेश्चन बड़ा ही लगेगा। चाहे ये 3 लाइनों में हुआ है या 4 लाइनों में हुआ है, सबसे मेन क्या है? आपके माइंड का कंसंट्रेट, कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वहाँ पे आप अपने माइंड को कितने टाइम तक रोक सकते हो, या कितने टाइम तक आप अपने आप को वहाँ पे फोकस कर सकते हो। क्योंकि जैसे हम क्लास लेते हैं, क्लास लेते हुए थोड़ी देर तो हम सामने देखेंगे बुक कि जब टीचर हमें करवा रहे होते हैं, थोड़ी देर तो हम सामने देखेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी मूवमेंट चेंज हो जाती है। ये कहें हमारी, नहीं मेरे को बोरिंग फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, नहीं नींद आ रही है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इस चीज़ में ध्यान चला जाता है। लेकिन जो बच्चा सीखने के लिए जिज्ञासु होगा कि मेरे को सीखना है, तो वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो सबसे पहले क्या है? अपने आप को फोकस करो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है? ये 5 क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए क्या है हमारा 5th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। देखो, साइन एंगल है AX + B कोस ऑफ CX + D। ये हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? देखो कुछ बाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक नंबर आपका न्यूमरेटर में है, एक नंबर आपका डिनोमिनेटर में है। तो डेट मीन्स ये आपका कौन सा मेथड है? जो मैंने आपको क्वोशिएंट रूल करवाया था। क्या? क्योंकि 2 रूल थे ना हमारे, एक प्रोडक्ट रूल था, एक क्वोशिएंट रूल था। इस वाले क्वेश्चन में मेरा क्वोशिएंट रूल है और इस वाले क्वेश्चन में मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा करें बताइए? चलो पहले यही करते हैं, ये थोड़ा लेंथी जाएगा बस। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन AX + B अपॉन में कोस
सी एक्स प्लस डी। क्या स्टेटमेंट है हमारी ये। तो अब फर्स्ट फैक्ट क्या है कि ये कुछ इस फॉर्म का है, तो डैट मीन्स ये है मेरा क्वोशिएंट रूल। फर्स्टली मैंने u और डिनोमिनेटर को मैंने v माना है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर। तो नीचे जो लिखा हुआ है कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर, फिर एक आपका फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, देन माइनस ऑफ दूसरा फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। जो भी मेरी इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो करवाई है, तो उसको उनको देख के आना, फिर इसको करना, ठीक है। वहाँ पे मैंने कुछ आपको आरडी के बेसिक बताए थे, कुछ मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, और आज मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, नीचे वाला फंक्शन मेरा एज इट इज़ सी एक्स प्लस डी, और डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का या ऊपर वाले फंक्शन का, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब क्वोशिएंट रूल है तो बीच में क्या साइन आएगा, माइनस। अब देखो मैंने नीचे वाले को एज इट इज़ रखा है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया है। तो अब मैं ऊपर वाले को एज इट इज़ रखूँगी ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, नीचे वाला कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करिए। अब इनको क्या एज इट इज़ रखना है, डैट मीन्स इसको सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में ऐसे ही ट्रीट करना है। तो ये क्या आएगा, कोस सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स को तो ओपन करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से करवाने में थोड़ा सा और हाथ भी दुखने लग गया, तो प्लीज़ ये एज इट इज़ डेरिवेटिव, इसका साइन का डेरिवेटिव कोस, और ए एक्स प्लस बी, फर्स्टली मेरा एंगल एज इट इज़, साइन का कोस, एंगल साथ में एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव करना है ए एक्स प्लस बी का। ये कहें एक स्टेप इसी में कर दो साथ में कि अब डी बाई डी एक्स लिखेंगे एंगल का, तो मैं उस डेरिवेटिव को साथ में ही कर रही हूँ, ठीक है। साइन का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगले स्टेप में इस ए को मैं फर्स्ट प्लेस पे पुट कर दूँगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी, अब डेरिवेटिव करना है दिस पार्ट का, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव करना है किसका, सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा मेरा सी। क्लियर। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए, क्या कि कोस का डेरिवेटिव किया वो तो ठीक है, फिर देन जो वो एंगल का डेरिवेटिव होता ना नेक्स्ट स्टेप को, उसको मैंने इसी स्टेप में कर दिया है, और नीचे वाला पार्ट मेरा सेम रहेगा, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप, देखो यहाँ पे ये बोल सकती हूँ मैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा एक पार्ट है, और बीच में फिर माइनस साइन है, और यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है, ठीक है। तो आप पहली क्लास मतलब पिछली क्लासेस में ऐसे करके आए हो, देखो छोटी क्लासेस में भी करके आए हो कि अगर मैं ऐसे लिखा हो जैसे 1/2 + 3/2 ऐसे लिखा हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जो मैं इसका एलसीएम लूँगी 1 + 3। अब मैं इस पार्ट से ये लिख सकती हूँ, तो क्या इस पार्ट से वापस ये नहीं लिख सकती? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, डैट मीन्स ये 2 दोनों के नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोस CX + D है ना, ये दोनों के नीचे आ जाएगा, इस वाले पार्ट के भी और इस वाले पार्ट के भी, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, कोस CX + D, साथ में आगे A आपका, यहाँ पे कोस AX + B,
और बाय में आ गया आपका ये कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो कल मैं उसको वाइट बोर्ड पे आपको डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। देन फिर माइनस, देखो दिस माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, फिर यहाँ से सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस बी। ध्यान रखना क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे, क्वेश्चन सिंपल ही है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो क्या किया, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार आपको। मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है तो मुझे पता है ये मेरा कैसा है, कोशेंट की फॉर्म का है, तो u बाय वी फर्स्टली नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर, देन नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, देन फिर माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज़ d बाय डी एक्स डिनोमिनेटर। क्लियर। फिर क्या करेंगे, दिस पार्ट एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और फिर नेक्स्ट स्टेप वाला ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी कांस्टेंट था तो यहाँ पे आ गया बी के लिए 0, देन फिर माइनस एंड ये रहा साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का डेरिवेटिव सी, डी का डेरिवेटिव 0। फिर नेक्स्ट पे क्या किया, इस पार्ट को मैंने सेपरेट किया है, तो दिस पार्ट बाय दिस एंड माइनस माइनस प्लस दिस पार्ट बाय में दिस, ये किया है। अब हम इनको सोल्व करते हैं आगे। देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देख कोस सी एक्स प्लस डी, और ये रहा कोस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे 2, क्या ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो सकते हैं, बताइए। यस, क्यों, क्योंकि ये सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिस एंगल, दिस फंक्शन एंड दिस 1 पावर भी कैंसिल आउट। और यहाँ से देखो क्या यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोस सी एक्स प्लस डी है ना, इसकी पावर 2 है, तो एक पावर को तो जो इससे रिलेटेड एंगल है ना उसके साथ कर लेंगे, और एक पावर को मैं 1 बाय कोस से फॉर्मूला बना दूँगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मेरा क्या बचा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, क्या बना हमारा, उन पार्ट को 2 पावर थी, एक पावर मेरी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई थी पीछे, और ये वाला मेरा ऐसे लिखा गया। अब इसको करते देखो, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एंगल है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी। ये बच्चे क्या कहेंगे, मैडम कोस से कोस कट कर दो, नहीं, और ये भी इससे कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट है और ये वाला एंगल डिफरेंट, दोनों मेरे एंगल क्या हैं, अलग अलग, तो मैं ऐसे इनसे कुछ नहीं कर सकती, तो इनको क्या करेंगे, ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये बताओ, देखो क्या मैं इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 अपॉन दिस कोस ऑफ, लिख सकते हैं ऐसे। देखो ऊपर तो हमारा ओवरऑल 1 हो गया, मान लो, मतलब इनटू में 1 है, डेट मीन्स ये 1 अपॉन दिस, तो 1 बाय कोस, आप जब 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आए तब ये पढ़ा हुआ कि 1 बाय कोस क्या होता है, सेकेंड, तो यहाँ से क्या बन गया, सेकेंड सी एक्स प्लस डी। यस, फिर यहाँ से देखिए प्लस सी साइन, यहाँ पे साइन है, ए एक्स प्लस बी है, बट यहाँ पे एंगल मेरा डिफरेंट है, तो क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये, और एक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, एंगल दोनों सेम है, और साइन बाय कोस, साइन बाय कोस आपने पढ़ा हुआ क्या होता है, साइन बाय कोस टेंजेंट, तो क्या बन गया, टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। और फिर देखो 1 पावर 2, यहाँ पे एक तो मेरा यहाँ यूज़ हो गया, एक बच गया ना, तो मतलब 1 बाय कोस क्या होता है, 1 बाय कोस होता है सेकेंड,
सेकेंड सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या आया, ये हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस एक्स की पावर 3 इंटू में साइन स्केयर एक्स की पावर 5। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा, बताइए कौन सा लगेगा? ये वाला। बताओगे ये कौन सा फॉर्मूला होता है? बताइए कौन सा होता है ये? मैम प्रोडक्ट रूल। कौन सा? प्रोडक्ट रूल। शाबाश। कौन सा होता है? प्रोडक्ट रूल। कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो करिए, करें, देखो। फर्स्टली मैं इस फंक्शन को एक बार अरेंज करूँगी, कैसे करूँगी वो देखो एक बार। कोस एक्स की पावर 3 और यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। देखो अगर आपको ध्यान हो, आप ऐसे पढ़ के आए हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसको ये भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इस वाले पार्ट से ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंने यही किया है, इस वाले पार्ट को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। देखो वही फंक्शन है। मान लो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ डी बाई डी एक्स मेरा सेकेंड फंक्शन, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, देन प्लस ऑफ सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कोस ऑफ एक्स क्यूब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और अगर आपके बच्चों का ये रहा कि हाँ आप अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें लाइव क्लास दीजिए, तो मैं लाइव क्लास ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जब तक आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ देखिए नेक्स्ट क्या है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकेंड, देन प्लस ऑफ सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कोस एक्स की पावर 3, अब डेरिवेटिव करना है दिस पार्ट का। तो देखो ये क्या है, ये पूरा फंक्शन है और इसकी पावर 2 है। तो कैसे होगा? कुछ इस फॉर्म में जो मैं पढ़ के आई थी, एक्स की पावर n, इस फॉर्म में पावर आगे, फिर एक्स पावर में से 1 माइनस, ऐसे करना है। तो डेट मीन्स पहले मेरी पावर 2 है तो 2 मेरा आगे आया, देन साइन, एंगल मेरा एज इट इज़, पावर आगे, साइन, एंगल, फिर डेरिवेटिव करना है किसका? अभी सिर्फ मैंने फंक्शन इस पावर को किया है, अभी साइन भी बाकी है। डेरिवेटिव करते हैं किसका? साइन एक्स की पावर 5 का। ठीक है, देखो क्या किया है, ये एज इट इज़ फर्स्टली यहाँ पे मेरी पावर आगे आई n, फिर x, और फिर पावर में से -1 किया है, पावर आगे 2, साइन एक्स की पावर 5 एज इट इज़ 2 में से -1 किया है। अगर मेरा ऐसा होता और मैं डेरिवेटिव करती डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मेरा 1 होता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स किसका? दिस एंगल का, तो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला मेरा एज इट इज़, देखो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं कोस एक्स की पावर 3 का, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स की पावर 3, अभी कोस का किया है, माइनस साइन एक्स की पावर 3, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3। क्लियर?
तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कोस एक्स की पावर 3, इसको सोल्व करिए, 2 साइन एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, कोस एक्स की पावर 5, एक स्टेप इसी में कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का, तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 एक्स की पावर 4, देन फिर प्लस दिस पार्ट साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, देन फिर देखो माइनस साइन एक्स की पावर 3, और एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। ये सोच रहे हो मैं खिचड़ी पक गई, देखो कैसा कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा वैसा एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, ठीक है। तो अब इनको डेरिवेटिव हो गए मेरे कंप्लीट, अब इनको अरेंज करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पार्ट है और ये वाला सारा मेरा एक पार्ट है, तो क्या करेंगे, देखो 2 और ये 5, 2 5 ज़ा 10, और देखो क्या आ सकता है, पहले x की पावर 4, 10x की पावर 4, यहाँ से कोस x की पावर 3, देन साइन x की पावर 5 और कोस ऑफ x की पावर 5, ठीक है। फिर देन दिस माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर 3 इंटू में साइन x की पावर 5 और ये इस पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको एक बार आंसर मैच करते हैं, हमारा सॉल्व तो हो गया। क्या आएगा देखो कैसा है, हमारा ओवरऑल कंप्लीट आंसर मैच हो रहा है, बस थोड़ा सा ये वाला पार्ट रहता है। देखो इसको क्या करेंगे, ये वाला सारा पार्ट एज इट इज़, देन फिर माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर 3। अब जैसे मैंने यहाँ के स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया था, वापस मैं साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये है हमारा ओवरऑल आंसर। क्लियर। देखो मैंने क्या किया था, दो फंक्शन थे, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स सेकेंड, देन प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है। फिर क्या करेंगे, एज इट इज़ पावर आगे, देन साइन एक्स की पावर 5 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस अंदर वाले पार्ट का, देन ये एज इट इज़ कोस का माइनस साइन एंड एक्स की क्यूब एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। फिर यहाँ से ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का नेक्स्ट वाले स्टेप में होता है मेरा एक्स की पावर 5 का 5x स्क्वायर, ये एज इट इज़, यहाँ से ये वाला एज इट इज़ एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब 5 2 जा 10 एक्स की पावर 4 कोस एक्स की 3 साइन एक्स की पावर 5 कोस ऑफ एक्स की पावर 5 और प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब एंड दिस वाला पार्ट ये रहा। ओवरऑल सारा ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और इस वाले स्क्वायर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज़ ओवर कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, बताइए, या आज यहीं तक क्लासेस को रखे। यस मैम, थक गए करके। तो आप आज अपनी क्लास को यहाँ तक रखते हैं। आज मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 6 क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास को ध्यान से देखना, और रिलेटेड कोई डाउट है तो आपके सामने कमेंट बॉक्स हाजिर है, उसमें आप अपना कोई भी डाउट है वो बता सकते हैं, ठीक है। और तो आज हमने कितना किया काम, देखो यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन और ये मेरा 4 5, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करना दिया है। इसका सॉल्यूशन आपको मुझे सॉल्व करके उसका आंसर आपको मुझे सेंड करना है, और साथ में आपको अपना फीडबैक भी देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए और ऐसे कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिए स्टडी बाय शालू भारद्वाज और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू।